my dear lovely students, welcome to my YouTube channel Math Solutions by Khushi. Hello my dear lovely students, हम करें चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में. ओके, लेट्स स्टार्ट. द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स व्हिच आर rhombus shaped and each of its diagonals are 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. क्या कह रहा है, एक फ्लोर है, मान लो ये वाला हमारा जो है एक फ्लोर है बिल्डिंग का, ठीक है, एक पूरा फ्लोर है. इस फ्लोर पे क्या है, 3000 टाइल्स लगी हुई हैं. ओके, एंड वो किस शेप में है, रोम्बस की शेप में है. ओके, रोम्बस की शेप में है एंड इस पूरे फ्लोर पे कितनी टाइल्स लगी हैं, टोटल 3000 टाइल्स लगी हैं. ओके, एंड हमें डायगनल्स दे रखी है, ये रोम्बस की शेप की जो टाइल्स लगी हैं इनके डायगनल्स की हमें लेंथ दे रखी है 45 एंड 30 सेंटीमीटर. एंड हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4. अब क्या कह रहा है, हमें क्या बताना है, अगर हमें इस पूरे फ्लोर को क्या कराना है, पॉलिश करना है, तो हमें कितनी कॉस्ट लगेगी. हमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है ₹4 है. उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा इस पूरे फ्लोर का, क्योंकि कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू रेट. तो सबसे पहले हमें इस पूरे फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा. एरिया कैसे निकालेंगे, इस पूरे फ्लोर पे जो है 3000 टाइल्स लगी हुई एंड वो टाइल्स किस शेप में है, रोम्बस की शेप में है. तो अगर हम एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे एंड उसे 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे फ्लोर का क्या है, एरिया आ जाएगा. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे. एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ वन टाइल. ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल कैसे निकालेंगे, किसकी शेप में है, वो रोम्बस की शेप में है, तो हम एरिया ऑफ रोम्बस लगाएंगे. एंड पूरे फ्लोर पे 3000 टाइल्स हैं, तो एक टाइल का एरिया एंड उसे 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पूरे फ्लोर पे 3000 टाइल्स हैं. ओके, एरिया ऑफ वन टाइल. अब क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इंटू 3000. ओके, पूरे फ्लोर पे 3000 टाइल्स लगी हैं एंड टाइल्स किसकी शेप में है, रोम्बस की शेप में है. तो अगर हम एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे एंड उस कितने टाइल्स लगी हैं पूरे फ्लोर पे 3000, एक का एरिया आएंगे एंड उसे 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे फ्लोर का एरिया आ जाएगा. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ कितनी है डायगनल्स, एक 45 है एक 30 है, तो D1 हो गया 45 इंटू D2 हो गया हमारे पास 30 एंड टोटल टाइल्स हैं 3000. अब देखो यहाँ पे जो डायगनल्स की डायमेंशंस है हमें सेंटीमीटर में दे रखी है एंड हमें कॉस्ट किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है. तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में. ओके, अब देखो हमें पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, बट हमें यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, 1/100. ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे. तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 45 को डिवाइड कर देंगे 100 से, इंटू 30 को भी डिवाइड कर देंगे 100 से. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे. इंटू हो गया 3000. ओके, अब देखो कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 4 जीरोज है, 1 2 3 4 जीरोज कैंसिल हो गए. तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये हो गया 45, 3 इंटू 3 9, दैट इज 45 इंटू 9 एंड नीचे क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2. अब 45 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 एंड 4 ऐड कर देंगे 40, दैट इज हो गया 405 डिवाइडेड बाई 2. अब हम इसे 405 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 0 0 आ गया यहाँ पे. देन आ जाएगा 5, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0, 2 5 ज़ा 10. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 202.5 किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया. ओके, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ गया, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 202.5 मीटर स्क्वायर. ओके, अब हमें कॉस्ट क्या दे रखी है, पर मीटर स्क्वायर की दे रखी है ₹4. तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹4. ओके, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर की 4 है. तो अब हमें कितने की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू रेट. तो एरिया कितना है हमारे पास, 202.5 इंटू रेट क्या है 4. तो अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 202.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे डेसिमल आ गया, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 ऐड कर देंगे 10, 4 2 ज़ा 8. तो यहाँ पे क्या आ गया, 810.0. तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ₹810.
ओके, दैट मीन्स इस पूरे एरिया को अगर हम पॉलिश कराते हैं तो हमारे को क्या कॉस्ट लगेगी, 810 रुपीज लगेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज ₹810. Okay, so this was question number 7. Now let's move to question number 8. Okay students, moving to question number 8. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. मोहन को क्या है, ये जो ट्रेपीजियम की शेप में फील्ड है इसे बाय करना है. इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. इसकी जो साइड है ये रोड की एंड रिवर की, ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है. बट क्या है, रिवर जो है ट्वाइस है किसकी, रोड की. लिखा है ना, पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. एंड ये वाली साइड जो पैरेलल है इसके, बट कितनी है, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. ओके, अगर हम इस वाली साइड को x लेट कर ले तो ये रिवर वाली साइड क्या है, ट्वाइस है रोड वाली साइड के, दैट मीन्स ये 2x हो जाएगी. ओके, एंड हमें इस पूरी फील्ड का एरिया दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर में. ओके, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज हमारी हाइट हो गई, कितनी है, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है. अब हमें लेंथ निकालनी है साइड अलोंग द रिवर. अब ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ कितनी है, हमें जस्ट ये बता रखा है कि ये क्या है, ट्वाइस है किसकी, रोड की. तो अब हमें ये निकालनी, तो हम इजीली निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के. देखो कैसे करोगे. सबसे पहले हमने लेट किया है लेंथ ऑफ रोड, क्योंकि हमें दे रखा था कि रिवर वाली साइड क्या है, ट्वाइस है रोड साइड की, तो हमने इसे लेट किया. तो पहले आप वो लिख लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ साइड along the road बी एक्स. ठीक है, जो साइड रोड के अलोंग है साथ में है उसे हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया. तो लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, रिवर के साथ में जो है लेंथ है ये क्या है, ट्वाइस है किसकी, रोड की. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये है ट्वाइस द रोड. ठीक है, अब देखो ट्वाइस का मतलब क्या है, टू टाइम्स किसका, रोड का. रोड हमने किसे लेट किया, एक्स को, दैट इज रिवर की लेंथ क्या हो गई, 2x हो गई. ओके, अब हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ फील्ड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फील्ड किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रेपीजियम का, क्योंकि हमें गिवन है कि किसकी शेप में है, ट्रेपीजियम की. एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ये दोनों हमारी पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों का सम एंड हाइट. ये हमें हाइट भी गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का. ओके, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी हमें गिवन है, कितना है, 10,500 इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड. ये दोनों पैरेलल हैं. अब रोड की ये वाली लेंथ कितनी है, x, क्योंकि रोड के साथ वाली x है एंड रिवर के साथ क्या है, ये ट्वाइस है किसकी, रोड की. तो ये क्या हो गई है, 2x एंड हाइट हमारे को कितनी गिवन है, 100. ओके, अब देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0. अब ये हो गया 10,500 इज इक्वल्स टू x एंड x, सेम वेरिएबल्स के हैं तो हम इसे प्लस कर सकते हैं. x एंड 2x कितना हो गया, 3x हो जाएगा इंटू 50 है. ओके, अब देखो 10,500 अपनी साइड पे है. अब ये 50 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. जब साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. तो ये यहाँ डिवाइड में आ गया, 50 इज इक्वल्स टू 3x. अब इसे कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 0. तो यहाँ पे क्या आ गया, 210 इज इक्वल्स टू 3x. 3x का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स है. अब हमें x निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करते ही अगेन डिवाइड में आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ गया, 210, ये 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x. 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 0. दैट इज x कितना आ गया हमारे पास, 70. डायमेंशंस किस में है, मीटर में. ओके, तो 70 मीटर. अब ये x आया है, x क्या है, लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रोड. जो रोड के साथ में ये वाली लेंथ है, ये लेंथ आई है हमारे पास 70. बट हमसे क्या पूछा है, लेंथ बतानी है साइड अलोंग द रिवर. जो रिवर के साथ में ये लेंथ है इसकी बतानी है हमें. ठीक है, अगर आप यहाँ पे आंसर छोड़ के आओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आपने जस्ट यहाँ पे x तो हमने रोड साइड की लेंथ को लेट किया था. ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, ये हो गई हमारी रोड साइड लेंथ. रोड साइड लेंथ हो गई हमारी, जिसको हमने एक्स लेट किया था वो हो गई हमारी सेंटीमीटर में. और लेंथ ऑफ साइड
along the river, जो river के साथ में है लेंथ वो कितनी थी 2x थी, दैट इज 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स कितना है 70, 2 7 14, 140 मीटर, तो ये कितनी आ गई 140। ओके तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर इज 140 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, बच्चे क्या करते हैं एक्स आ गया हमारा 70 मीटर एंड यहाँ पे छोड़ देते हैं कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं, आपसे यहाँ पे रिवर की पूछी है, रिवर क्या थी ट्वाइस है रोड की, तो ये तो हमारी रोड की लेंथ आ गई, रोड साइड पे जो हमारी ये लेंथ है ये वाली आई है, हमें रिवर के साथ वाली साइड की निकालनी है, तो वो क्या थी ट्वाइस थी 2x थी, तो 2 इंटू 70 कर दोगे 140 मीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एंड इससे पहले के चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।